कैसे इस घटना को अंजाम दिया, कैसे आतंक को फैलाने की कोशिश की, और उसके बाद जो एक्शन है वो ताबड़तोड़ जारी है। अभी हालांकि भारत ने फुल एक्शन नहीं लिया, लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तान की तरफ से आ रहे बयान ये बता रहे हैं कि जो डर है, डर का आलम है वो इस कदर है कि लगातार अनाप शनाप अनर्गल हर कुछ बयान दिया जा रहा है। और हमारे साथ पहलगाम से सुमित जुड़ चुके हैं। सुमित, अपडेट हमें जरा बताइएगा। ढेर सारे अपडेट हैं, लगातार एक्शन जारी है, पाकिस्तान की हवा निकल गई है। देखिए, बड़ा एक्शन लगातार जिस तरीके से भारत में देखने को मिल रहा है, उसके बाद पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी पूरी तरीके से गुम है। जहां पर एक तरफ जो पाकिस्तान की जो फ्रंट चौकियां हैं वहां से झंडे हटा दिए गए थे, क्योंकि लगातार भारत का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। उसके बाद से ही पाकिस्तान जो है वो इस वक्त डिफेंसिव मोड में आ चुका है। वहीं जब पूरी दुनिया के सामने ये तस्वीरें सामने आई हैं, उसके बाद एक बार फिर से झंडे जो है वो बॉर्डर पर लगाता हुआ नजर आया अपनी चौकियों पर। उससे पहले तमाम जो पाकिस्तानी सैनिक है अपनी चौकियां छोड़कर भाग गए थे। वहीं दूसरी बड़ी बात यह कि एयर स्पेस को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, जहां से अब किसी भी तरीके का मूवमेंट जो है वो भारत के एयर स्पेस से पाकिस्तान की फ्लाइट्स का नहीं होगा, जिसे सुरक्षा की वजह से बड़ा कदम बताया जा रहा है। इसके अलावा एक बड़ा जो खुलासा है वो आतंकियों की मूवमेंट को लेकर हुआ है कि आखिर कैसे सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा था। 2 सैटेलाइट फोन जिनके सिग्नल्स को ट्रेस यहां पर जांच एजेंसियों की तरफ से किया गया है, क्योंकि सैटेलाइट फोन जिनका चीनी सैटेलाइट्स की मदद से जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, इस्तेमाल आतंकी यहां पर कर रहे थे और अब उसी के जरिए ट्रेस करने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स आखिर जिनके संपर्क में ये तमाम आतंकी थे, उन्हें लेकर भी बड़ा खुलासा जांच एजेंसियों की जांच में अभी तक हुआ है, जिनसे अब पूछताछ जो है वो की जा रही है। उनका पूरा जो नेक्सस है आखिर कैसे यहां पर चल रहा था। बड़ी जानकारी जांच एजेंसियों के इस जांच में यह भी सामने आई है कि तकरीबन 3 दिन तक जो पहलगाम जहां पर हम मौजूद है, बैसरन घाटी का वो इलाका जहां पर यह आतंकी पूरी तरीके से एक्टिव रहे, पूरे इलाके की रेकी करते रहे और सही मौके का इंतजार वो लगातार यहां पर कर रहे थे। बिल्कुल सुमित, आप जहां पर खड़े हैं उस पॉकेट से क्या दिखाई देता है ये हम देखना चाहेंगे। जतिन भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन सबसे पहले सुमित आप जरा दिखाइए, जरा एक बड़ी खबर है कि आज ज्योग्राफिकल टीम भी जाने वाली है बैसरन घाटी और आतंकी हमले की सही लोकेशन का पता लगाया जाएगा। टीम पता लगाएगी, जीआईएस सिस्टम से आतंकियों के मूवमेंट का पता लगाएगी, कैसे आए, किस तरफ से निकले, कितने दिनों तक उनकी मूवमेंट रही, ये सारी बातें अब डिस्क्लोज होंगी। हम लगातार कह रहे हैं कि हर कोड का डिकोड कर लिया गया है और अब मूवमेंट का पता लगाएगी, यानी कि पूरी तरीके से प्रहार है। जतिन हमारे साथ लगातार मौजूद है। जतिन, अब मूवमेंट का भी पता लगाया जाना है, एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए कल 3D लेजर के जरिए, मैपिंग के जरिए इस पूरे इलाके को खंगाला गया। ये जानने की कोशिश एजेंसियों द्वारा की गई कि आतंकियों का एंट्री पॉइंट क्या था और एग्जिट पॉइंट क्या था। और ये तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, हाईटेक गैजेट्स हैं, इनका इस्तेमाल इस लिहाज से भी किया जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोगों के स्टेटमेंट जब एनआईए ने दर्ज किए, उन्होंने बताया कि आतंकियों को उन्होंने किस स्पॉट पर देखा, उनकी मूवमेंट किस तरीके से थी, और उसी बेसिस पर ये तमाम जो एनआईए पूरी मैपिंग कर रही है इलाके की, ये पता करने की कोशिश है। ये घाटी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यही बैसरन घाटी है और आप इस पूरे को देखेंगे तो बेहद जंगलों का इलाका है। कई इसके रास्ते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि तकरीबन 16,000 फीट ऊंचा है ये पूरा पहाड़ और 100 से भी ज्यादा हाइड आउट इसके अंदर संभवतः हो सकते हैं। तो ये तमाम ऐसी चुनौती थी और इस इलाके में कहां से आतंकी घुसे और किस दर से एग्जिट किए, जो लोगों के स्टेटमेंट मिले उन्हीं बेसिस पर यह मैपिंग की जा रही है। हालांकि आज भी इस बात की जानकारी मिल रही है कि एनआईए की टीम एक बार फिर से पहुंचेगी। हालांकि जानकारी ये भी है कि एनआईए के जो डीजी हैं वो भी यहां पर आ सकते हैं और अभी तक जो भी इन्वेस्टिगेशन एनआईए ने की है उन सभी को डीजी मॉनिटर करेंगे। ये भी सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि डीआईजी रैंक के जो ऑफिसर हैं वो कल दिल्ली पहुंचे थे। कल जो 3D लेजर मैपिंग इस पूरी बैसरन घाटी की गई है उस बारे में जानकारी जो डीजी को दी गई है और उसके बाद से ही डीजी के भी पहलगाम पहुंचने की चर्चाएं बहुत तेजी से, हालांकि अभी शेड्यूल नहीं हुआ है, टाइम किस समय वो पहुंचेंगे ये तमाम चीजें अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये बिल्कुल है कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन डीजी खुद मॉनिटर कर रहे हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि एक डिटेल रिपोर्ट अभी तक की इन्वेस्टिगेशन को लेकर तैयार की जा रही है और वो रिपोर्ट डीजी खुद गृह मंत्रालय में देंगे। जतिन, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। जंग के ऐलान के पहले एक बड़ी खबर है कि पाकिस्तान ने अपना एनएसए ही बदल लिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और बड़ी खबर यह कहती है कि जंग की आहट के बीच पाकिस्तान ने एनएसए बदल लिया है। तो ये जो आहट है साफ तौर पर उस डर को दिखाता है। हालांकि इससे क्या नफा नुकसान होने वाला है ये हमारे रक्षा विशेषज्ञ जरूर बताएंगे, क्योंकि ये जो आहट है और आहट के बाद जो घबराहट है
उस घबराहट के बीच जो बदलाव है और बदलाव के बीच सशंकित पाकिस्तान, डरा हुआ पाकिस्तान ताबड़तोड़ जो चीजें कर रहा है। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर कैप्टन श्याम कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबका ढेर सारा स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल कर्नल शैलेंद्र आपसे, ये जो बदलाव दिख रहा है कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि आपके चश्मे से इसे देखना बहुत जरूरी है। जय हिंद, नमस्कार। ये मलिक साहब हैं जिनका कि अपॉइंटमेंट हुआ है, और वैसे मैं आपको बताऊं बदला नहीं गया है, वो पोस्ट खाली थी पाकिस्तान में, काफ़ी टाइम से खाली थी। और अब पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि, और वो भी शहबाज शरीफ को, कि उन्हें अब कोई क्लोज क्वार्टर से एडवाइस करे कि करना क्या है, क्योंकि मुनीर साहब और उनकी तो पटती नहीं है, वो आपस में बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशन भी नहीं है, ना पार्टी के साथ ना शहबाज के साथ। सो ज़्यादा बड़ी बात यह है कि आपने एक एक्स ISI के ही बंदे हैं ये भी, जिनको कि आपने लिया है, और अब आप एडवाइस लेंगे, क्योंकि अब आपको दिख रहा है अपने आप, अपने उनके खुद के चश्मे से, कि उनके ऊपर अटैक होने वाला है। मैं ये ज़रूर उनसे एग्री करूँगा कि आपके ऊपर अटैक इमिनेंट है, बिल्कुल पक्का निश्चित है। कब, कहाँ, कैसे, ये हमारी चॉइस है। वो अटैक का जो रूप होगा वो कैसा होगा, ये भी इंडिया की चॉइस है। सो अबव ऑल सबसे बड़ी जो बॉटम लाइन है, जो मैं शुरू से कह रहा हूँ, अब कहीं कोई इफ़ और बट की गुंजाइश नहीं है। अब क्लियर कट है मामला कि आप सफ़र करेंगे। आपके ये NSA साहब, हालांकि पहले ISI वाले हैं, तो ये सारे जो क्रुकरीज हैं, जो उल्टे सीधे काम हैं, इनको ऑलरेडी आते हैं। अब ये कोई और नई चीज़ करने की कोशिश करेंगे, उसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि एडवाइस तो जब दी जाती है जब आपका कोई स्टेबल माइंड हो, कोई एक स्टेबल पॉलिसी हो आपकी कंट्री के अंदर। आप अब जो है एक मेंटल पैरालिसिस से गुजर रहे हैं। ये शैलेंद्र जी, आपने जो कहा ना, ये कल से आपके ही शब्द हैं। और कल जब मैं लाइव पर था तब भी मैंने इसी बात को कहा था कि मेंटल पैरालिसिस का शिकार पाकिस्तान है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर है, पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन। हुर्रियत के कई सूत्रों के यहां सुरक्षा एजेंसियों की छापेमारी जारी है। जमात इस्लामी के समर्थकों के यहां छापेमारी जारी है, और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद इन छापेमारी में बड़ी संख्या में देश विरोधी चीजें बरामद की गई, जो इस बात का इशारा कर रही हैं कि प्रतिबंधित होने के बावजूद इन संगठनों ने पहलगाम हमलावरों के लिए ओवरग्राउंड वर्करों का नेटवर्क तैयार करने में मदद की थी। चाहे वो कुपवाड़ा हो, हंदवाड़ा हो, अनंतनाग हो, त्राग हो, और पुलवामा, सोपोर, बारामूला, बांदीपोरा, करीब 100 ऐसे संगठन यहां पर लोगों के यहां छापेमारी की गई, और इनके कॉल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ लगातार मौजूद हैं। कैप्टन साहब, ये जो घबराहट है उसे आप क्या महसूस कर पा रहे हैं, जो सामने आवाज कभी कभी